पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह आपने हमारा जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट, कैमरामैन, इनका बहुत बड़ा रोल है। हार्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जो दुनिया भर में एक इसकी जो एक पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस फैली है, और जितनी बड़ी ब्रांड आपने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को बनाया है, जितनी बड़ी ब्रांड आपने पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल को बनाया है, यूथ फेस्टिवल को बनाया है, इसमें हमारी गवर्निंग बॉडी का, हमारी टीम का, हमारे स्टाफ का तो है ही, लेकिन चंद हज़ार लोग यहाँ आए, उन्होंने विटनेस किया। लेकिन पाकिस्तान के बहुत ही वाइब्रेंट मीडिया ने उसको सारी दुनिया में इस तरह से पहुँचाया कि पाकिस्तान के हवाले से जो दुनिया में ज़्यादातर ख़बरें जाती हैं वो ख़राब ख़बरें जाती हैं कि जी गोया हम कोई सारे दहशत गर्द हैं, क्लशनकोफें लेके एयरपोर्ट पे खड़े हैं और कोई शरीफ आदमी आएगा तो हम उसे कत्ल कर देंगे। मैं अभी अमेरिका होके आया हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनसे ज़्यादा सिविलाइज लोग हैं हम पाकिस्तान में जो रहते हैं। और मैं यहाँ रात को 12-1-2 बजे न्यू कराची जा सकता हूँ, फेज़ 8 में जाके 10,000 लोग खाना खाते हैं। लेकिन मैं हॉलीवुड के जिस होटल में ठहरा हुआ था, जो मैन वॉक ऑफ फेम पे था, 10 बजे रात को मना था मुझे कि आप होटल से बाहर सड़क पे नहीं निकलेंगे। तो क्राइम दुनिया में सब जगह होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सब जगह होती है, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया, अपनी फिल्म को एज अ टूल यूज़ किया, अपने थिएटर को किया, अपने म्यूज़िक को किया, अपने राइटर्स को सेलिब्रेट किया, और उन्होंने अपनी तहज़ीब और सकाफ़त के ज़रिए उसको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे भी यूज़ किया, और उसके अंदर एक मैसेज भी गया। हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे हम बहुत कहते हैं कि यूं यूं यूं, अरे भाई लानत भेजें, लेकिन आप ये तो देखें कि भाई जावेद अख्तर से अच्छे तो 50 शायर आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड, इफ्तिखार आरिफ से लेके अब्बास ताबिश, साबिर ज़फ़र, अनवर शऊर, बहुत अच्छे गाने लिखते हैं जावेद भाई, लेकिन एक संजीदा शायर के तौर पे कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि उन्होंने उनको इश्तहारों में लिया, उनको ब्रांड किया। रविशंकर के सामने हमारे पास भी तो बैठा हुआ था उस्ताद रईस खान, लेकिन उसको जिस तरह उन्होंने पैकेज करके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, अमजद अली खान को पैकेजिंग की अपने आर्टिस्टों की, और उनको सारी दुनिया के सामने बताया फैसिनेटिंग हमारा कैसा कल्चर है, कैसे हमारा एक इसके, तो भाई इसमें भी तो कम्पीट करो ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची या पाकिस्तान के या इंडिविजुअल आर्टिस्ट, पाकिस्तान भर के आर्टिस्ट, पेंटर्स, छोटे अदारे, कुछ NGOs जो इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, चाहे वो शीमा किरमानी हो, चाहे कुछ और बहुत सारे अदारे हैं, लाहौर में भी हैं, जैसे अजोका ने कब से थिएटर फॉर अ कॉज किया, जैसे इससे पहले लोगों ने काम किया। इस सोसाइटी में ऐसे लोग तो हैं जो पिछले 75-76 साल से काम कर रहे हैं, कुछ जिंदा हैं, कुछ चले गए। तो आर्ट्स काउंसिल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि उसको अपने शहर की सतह पर भी, कि शहर के जो आर्टिस्ट हैं, फिर अपने सूबे की जिम्मेदारी, उसके साथ साथ एक यूटोपिया में तो आर्टिस्ट नहीं रह सकता, आर्टिस्ट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो पूरे मुल्क से हमने PLF किए, लाहौर गए, कश्मीर गए, अभी हम अमेरिका गए, और उसके अंदर हम कल्चरल डिप्लोमेसी हमारा पर्पस था कि जो हिंदुस्तान कर रहा है, जो अमेरिका में जिस तरीके से, मैं बार बार मिसाल देता हूँ क्योंकि वो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया जिस तबाही पे पहुँची थी, उसकी उन्होंने अपनी फिल्मों के ज़रिए, जिसको विलन बनाना था विलन बना दिया, जिसको हीरो बनाना था, कोई किताब नहीं पढ़ता कि हीरो कौन होता है, विलन, वो आपकी फिल्म देखते हैं, फिल्म से एक तासुर। इसी तरह आपकी फिल्म,
आपका थिएटर, आपका म्यूज़िक, वही निशानी है। मैं अमेरिका गया हूँ, मैंने देखा है काउंसिल जनरल्स, एम्बेसडर्स, उनका 0.1% इम्पैक्ट होगा अगर आबदा परवीन, राहत फ़तेह अली खां, हमारे पेंटर्स, हमारे म्यूजिशियन, हमारे थिएटर ग्रुप्स वहाँ जाएं और जा कर के एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। मैंने लंबी बातें इसलिए नहीं की कि सारी मेरी आप तकरीरें चलाएं, लेकिन आप जो बैठे हुए हैं, यू आर पार्ट ऑफ अस। इस मुल्क की प्रमोशन पॉजिटिव, आप एज अ पाकिस्तानी आप ये समझते हैं कि एक डिस्टॉर्ट किया गया हमारा चेहरा, जिसमें हमारा अपना भी बहुत सारा कसूर है और बहुत सारा ये है कि शायद हम अपना केस भी पूरी तरह से नहीं कर सके। तो हम बहुत सारे काम करते हैं। थिएटर पे भी हमने काम शुरू किया था, हमारी थिएटर एकेडमी है, ज़ीशान उसको हेड करते हैं, यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहे ज़ीशान। और हमने चंद बरस से शुरू किया था, हमने बड़ा हम्बल स्टार्ट किए हैं सारे, हमारे पास फंड्स नहीं थे। एक आदमी से थिएटर एकेडमी, एक आदमी से म्यूज़िक एकेडमी, एक आदमी से डांस एकेडमी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 के करीब आर्टिस्ट हैं। और थिएटर फेस्टिवल हम पहले भी लोकल सतह पे करते रहे और एक नई ब्रांड ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल है। ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, लेकिन जैसे पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हमने ब्रांड इस्टेब्लिश की, वो कर तो उसका नाम तो PLF होगा, लेकिन होंगे ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। उसकी वजह यह है, इससे पहले हमने किए हैं कराची थिएटर फेस्टिवल, कई सारे किए हैं, हमने सिंध थिएटर फेस्टिवल किए हैं, कई सारे किए हैं। अब चूंकि हम इसकी बाउंड्री से बाहर निकल के कोई भी एक ऐसे पाकिस्तानी के तौर पे यह अदारा जो इज्तिमा है शायरों का, अदीबों का, सहाफ़ियों का, फ़नकारों का, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये समझता है कि सारी दुनिया से इस मुल्क के आर्टिस्टों को कनेक्ट करें। इसी सिलसिले में अभी मैं गया भी था, वहाँ बहुत सारे हमने कॉन्फ्रेंसेस भी की और बहुत सारे पाकिस्तानी डायस्पोरा से भी मुलाकातें की और गोरे कांग्रेसमैन और सेनेटर से भी हम मिले और एक कल्चरल एक्सचेंज पे भी हम जा रहे हैं। और उसका मकसद यही है कि अभी हमारे पास एक अमेरिकन आर्टिस्ट आई थी, 1 महीना हमारे पास रह के गई है और वो इतनी बड़ी एम्बेसडर हो गई वो पाकिस्तान की, और वो लियारी में घूमती थी, वो फेज 8 जाती थी, तो उसने जाकर के एक इमेज चेंज किया पूरे वहाँ जाके, और दोबारा वो पूरा एक ग्रुप आ रहा है। जब हम बाहर से किसी को बुलाते हैं, बेसिकली वो हमारे एम्बेसडर हैं, जब वो वापस वहाँ जाते हैं तो वो जा करके हमारे मुल्क के बारे में, यहाँ का जो आर्ट सीन है इसके बारे में, जो एक ये इमेज उसको ज़ाहिर करने में बहुत मदद मिलती है। तो अभी कुछ 7 मुल्कों से लोग हमारे पास आ रहे हैं और ये काम हमने 3 महीने पहले शुरू किया था। तो अब हमने ऑन जॉब ये भी सीखा सलमान साहब कि अगर हमें इंटरनेशनल थिएटर या म्यूज़िक फेस्टिवल करना है ना, तो 1 साल पहले हमारी ईमेल जानी चाहिए, हमारे आर्टिस्ट हम आइडेंटिफाई पहले खुद करें। तो अगली बार जिस तरह का इस दफ़ा रिस्पांस आया है, 10, 15, 20 मुल्क सिर्फ इसलिए शरीक नहीं हो सके कि उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वहाँ से अपनी गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग अरेंज कर सकते। तो ये हमारी पहली कोशिश है, लेकिन ये भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है, जो पहली कोशिश है, पहली कोशिश है। और ये कोई दावा नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा इससे मुतमईन भी नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा तो एक मसला है कि मैं इससे भी ज़्यादा मेरे अंदर भूख है, वो मेरी टीम में भी है, वो अरमान हो, दानियाल हो, वो पीछे अजैब बैठा हुआ है, वो आसिम बैठा हुआ है, जो भी है, ये जितने भी बैठे हैं, हमारे बच्चों में भी वो भूख है। सर बड़ा है लेकिन चस नहीं आई, वो है ना कि चस बड़ी आई है। तो हम ज़्यादातर अपनी चस के लिए काम करते हैं। और जिस दिन हम लोग मुतमईन हो गए, साजिद हसन जैसे फिर लोग, जो 42 साल से हम साथ हैं, हम खुद ही अपने क्रिटिक हैं और रात को ही बैठ के हम खुद देखते हैं कि यार ये तो हमने ठीक किया, लेकिन ये इसको और करने की ज़रूरत थी। और मेरी तो सारी ट्रेनिंग ऑन जॉब हुई है और मैं सभी से सीखता हूँ, सभी से।
अपने बुज़ुर्गों से, ज़िया मोहिद्दीन साहब के पास भी जाता था, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के। ये तो मैं अपना कथारसिस कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी हो गई। ये आपको इस पर डिटेल मिलेगी। कुछ 44 शोज़ हैं, कुछ 7 मुख्तलिफ ग्रुप आ रहे हैं, अमेरिका से, श्रीलंका से, टर्की से 2 ग्रुप आ रहे हैं, एक थिएटर ग्रुप है और एक यूनिवर्सिटी के वो हैं जो यहाँ वर्कशॉप भी करेंगे। असल में हमारा प्लान ये है कि एक हम, जैसे हमारा अब दूसरा बैच निकलने लगा है हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम का, तो वो हम ये चाहते हैं कि हमारी टर्की से फाइनलाइज हो गई है, जर्मनी से, अमेरिकन से बात हुई है, ईरान का बड़ा स्ट्रॉन्ग थिएटर ग्रुप हमारे पास आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आएँ, फिर एक फाइनल सेमेस्टर्स पे हमारे स्टूडेंट वहाँ जाएं, उनके टीचर आएँ, हमारी करिकुलम में भी वो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो इसीलिए जितने बाहर से भी आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके साथ हमने वर्कशॉप्स भी रखी हैं। लोकल मसलन सलमान शाहिद साहब इसमें मौजूद हैं, जो मिड 70s में थिएटर और फिल्म पढ़ के आए थे वहाँ से। फिर रेहान शेख है, अजोका है, हमारे सारे यहाँ के बड़े ग्रुप हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसी में ज़्यादा आप डिटेल देखें। बहुत सारी वर्कशॉप हैं, हम ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर हम कनेक्ट कर रहे हैं कराची की सारी यूनिवर्सिटीज़ को। हमारा आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें हमारी टीमें जा रही हैं, ये हमना, फौजिया, आज़िब, ये और ये सारे बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, पोस्टर्स भी लगा रहे हैं, वहाँ के बच्चों को एंगेज भी हमने पहले भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में थिएटर की सोसाइटीज़ बनाई हैं। तो हम इस थिएटर फेस्टिवल को एज अ टूल यूज़ करके ये चाहते हैं कि थिएटर सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कूलों में शुरू हो जाए और ग्रास रूट लेवल पे, जैसे कि अभी हमने कुछ 750 म्यूज़िक में टीचर गवर्नमेंट ने हायर किए हैं। हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि सरकारी स्कूलों, कॉलेज, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलनी शुरू हो जाए। थिएटर प्रैक्टिशनर का भी ये मसला है कि उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको अगर गवर्नमेंट की जॉब हो, वो सुबह जाके पढ़ाएँ, शाम को अपना थिएटर करें। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, तो मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा जहन, मैं पहले साजिद की तरफ आऊँगा। ये ख्वाब सारे हम दोनों ने मिलके देखे, यूनिवर्सिटी में हम साथ थे। ये अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ता था और इसने मुझे ऑस्कर वाइल्ड और शेक्सपियर और सबसे इंट्रोड्यूस कराया। सारी रात ब्लैक एंड वाइट टीवी के ऊपर हम फिल्में देखते थे, ब्लर उसमें बाहर से मंगा के दुनिया की आला फिल्में और किताबें पढ़ते थे। और हम सोचते थे कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि इस अजीम शान शहर में हम भी कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करेंगे कि इसमें थिएटर होगा इसमें। और उस वक्त ज़िया-उल हक का बदतरीन टाइम था, कुछ भी नहीं होता था। तो मैं चाहूँगा कि साजिद जो इसके क्रिएटिव हेड भी हैं इस फेस्टिवल के, और टॉक्स और सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि सुपरवाइज़ भी करें, कुछ थोड़ा सा बात करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी और अहमद शाह की एक तरफ तो हमारी एक ज़ाती ज़िंदगी है जिसमें हम दोस्त हैं, लेकिन मैं आपको एक कसमियाँ खा सकता हूँ कि आज तक फ़ायदा मैं नहीं ज़्यादा उठा सका। मैं उठाना चाहता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, क्योंकि आदमी जिसके साथ इतना लंबा सफ़र तय करके पहुँचता है मेरी उम्र पे, जिसमें मैं पहुँच गया हूँ, हालांकि मुनव्वर भाई से तो मैं बहुत छोटा हूँ, अल्लाह का फजल है, हमने वो भी रखे हैं तजुर्बाकार लोग। ये जो सफ़र अहमद शाह का है ये एक तारीख़ है, ये मैं आपको बताऊँ। हम क्योंकि इसका हिस्सा हैं तो हमें शायद उसकी सुनवाई नहीं है, लेकिन ये अलग सेशन करना करेंगे। लेकिन ये कहना कि ये सारा कुछ अकेले आदमी की वजह से नहीं हुआ, ये भी गलत है। अगर अहमद शाह में वो लीडराना सलाहियतें ना हो, काश हमारे लीडर्स भी हम जिस तरह से अहमद शाह की तरफ से बेफिक्र हैं कि काम अच्छा हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त, काश हमारे लीडर्स की तरफ से भी इतना बेफिक्र होते। ऐसे लीडर्स चाहिए हमें। एक तरफ तो ये कि इनकी बिल्कुल कायदाना सलाहियतें हैं कि हम सब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान के हालात के बावजूद लिटरेचर फेस्टिवल को कामयाब बनाना ये इनकी टीम और इनका हिस्सा है और हम इसके साथ हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके ऊपर पत्थर मारने के लिए हर एक आदमी तैयार है। तो हमारे पास इस जैसे दाना रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। ये थिएटर फेस्टिवल एक हिस्ट्री है जो हमारे जवानी के दौर से हम ख्वाब देखते थे कि हमारे बच्चे बाहर जाके देखने चाहते हैं सब चीज़ें। हम क्यों नहीं लेके आ सकते एज अ कौम?
तो आज ये बहुत ही मुबारक दिन है। एक आप इससे हमेशा कभी भी किसी चीज़ से खुश नहीं हो पाते, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बस एक चीज़ से खुश है, अपनी शादी से, अल्लाह का शुक्र। सो बाकी हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कर लो, कहता अच्छा ठीक है आगे चलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों की है, पाकिस्तान की है। खुदारा अब अपने मुल्क को बदनाम और उसको हर वक्त ये कहना कि भाई महंगाई बहुत हो गई है दुनिया भर में। मैं मर रहा हूँ, मेरे भी बिल बहुत बड़ा आया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि मुल्क तो चलेगा और मुल्क अच्छा चलना चाहिए। आप ही लोग हैं जो इसको फेस्टिवल को कामयाब बनाएंगे। इस मुल्क में सारी ज़िंदगी इमरजेंसी रही है, कभी भी अच्छे हालात नहीं है, तो नज़रिया ज़रूरत के तहत हमें खुद ही काम करने पड़ेंगे सारे। तो मेरी बड़ी दरख्वास्त है एज ए मेंबर ऑफ आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी और हमेशा की लीडरशिप के अंडर कि आप लोग इन चीज़ों को खुदा का वास्ता आगे बढ़ाएं। अदब से ही हम आगे चलेंगे। ये जो इंडिया को अगर आप कह रहे हैं तरक्की की है, तो वो उस वक्त तक थी जब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था वहाँ, अब नहीं है, वहाँ ख़त्म हो गया। इसलिए आप और हम अब भी पाकिस्तान को आप जितना भी कुछ कह लें, मैं इस बात का गवाह हूँ क्योंकि मैं हर वक्त सेंसर बोर्ड की बाउंड्रीज को हम कोशिश करते हैं खोलने की ओर, ताकि पाकिस्तानियों का जहन बढ़े। पाकिस्तान एक बहुत रोशन ख्याल मुल्क है, इसको हमने समझना चाहिए। आज तक हमने किसी राइट विंग को आज तक कभी वोटें नहीं किया है। ये इस बात की गमाज है कि हम फॉरवर्ड लुकिंग साइंटिफिक पढ़े लिखे लोग हैं। अब हमें ख़वातीन के हवाले से भी काम करना है, तो ये थिएटर इन सब चीज़ों को फ़रोग देता है। तो मैं एक तो मुबारकबाद देता हूँ हमेशा को और कराची को कि उन्होंने इस चीज़ में इंटरनेशनलिज्म में कलेक्टिव विजडम को शुरू करने में एक बहुत बड़ा कदम लिया है, और हर साल ये कदम 200 गुना 300 गुना आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप कराची वालों का की ये जिम्मेदारी है कि हमेशा आर्ट्स काउंसिल को आप भरपूर तरीके से मजबूत बनाएं और अपना समझ के इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू। हाँ, मैं बस एक बात, वो जो ख़वातीन, तो इसमें भी कम से कम 8-10 ख़वातीन डायरेक्टर भी हैं जो ये समझते थे लोग। उस्मा सबीन पीछे बैठी हैं, कंवल खोसेट हैं, समीना नज़ीर हैं, बाजला हैं, और भी काफ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमारे जहन में ये ख्याल रहता है कि, और ये नहीं है कि किसी से भी कम थिएटर, बल्कि अमेरिका से भी जो थिएटर ग्रुप आ रहा है तमाम की तमाम ख़वातीन ही हैं। मुनव्वर सईद साहब उस ज़माने से इस थिएटर से वाबस्ता हैं, कई सौ साल हो गए इस बात को। जो हमारा थिएटर का सबसे बड़ा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ थिएटर किया, इन्होंने खुद 60 बरस से ज़्यादा से थिएटर कर रहे हैं। तो मैं आर्ट्स काउंसिल के इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो मैंने कोशिश की कि आज 2 थिएटर के लोग, वैसे मैंने और गुड्डे ने भी 7 थिएटर किया है लेकिन बहुत थोड़ा किया है, तो इसलिए मैं क्लेम नहीं करता। आई वॉज अ वेरी बैड एक्टर, तो मुझे समझ आ गई तो मैंने छोड़ दिया। नहीं, वॉज अ वेरी रिच एक्टर। एक्टर रिच हो तो कुछ नहीं कर सकता। मुनव्वर सईद ने अपनी आंखों के सामने नईम ताहिर से लेके और ख्वाजा मोइनुद्दीन, इम्तियाज़ अली ताज, सभी को देखा हुआ है। ये जो एक थिएटर का सफ़र है और आज भी माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मन्नू भाई कुछ कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। इतनी खूबसूरत बातें आप लोगों ने सुनी, अहमद शाह की, हमारे साजिद की। बहुत अच्छा बोलते हैं दोनों। अब इतना अच्छा बोलने वालों के बाद मुझे हुक्म दिया है मेरे बॉस ने, बॉस इस लिहाज से कि वैसे तो बच्चा है मेरा, लेकिन मेरा सदर है, मैं नायब सदर हूँ, तो मेरा बॉस ही हुआ ना। तो उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं भी कुछ बोलूँ कुछ थिएटर के बारे में। जी नहीं हुआ। अच्छा, तो थिएटर के सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँ कि मुझे बड़ा इस बात पे फ़ख्र है और बड़ा खुश हूँ मैं इस बात पे कि मुझे मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कुछ साल पढ़ने का मौका मिला, और वहाँ मैंने थिएटर भी किया, इसलिए कि वहाँ ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स हुआ करते थे। पूरे हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों से टीमें आती थी। उसमें ड्रामे की टीम भी होती थी, उसमें ग्रुप सॉन्ग होता था, उसमें ग्रुप डांस होते थे। तो ड्रामे की टीम में मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी को पार्टिसिपेट करता था। वहाँ पर एक साहब थे जो डीन थे एक हमारी फील्ड के, मुनीबुर रहमान, डॉक्टर मुनीबुर रहमान, बहुत उम्दा आदमी थे। वो ड्रामे को देखा करते थे वहाँ, और वो डायरेक्ट भी करते थे वहाँ ड्रामे।
डॉक्टर मुनीबर रहमान बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। वो वहाँ तकरीर किया करते थे ड्रामे के बारे में, थिएटर के बारे में, और ख़ास तौर पर वॉइस ट्रेनिंग पर वो बहुत ज़ोर देते थे। क्योंकि थिएटर में यानी और जो हमारी फील्ड हैं, रेडियो है, टीवी है, फिल्म है, वहाँ सब में हमें माइक्रोफोन का सहारा मिलता था। खैर अब यहाँ भी थिएटर में माइक्रोफोन इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, लेकिन जब हमने थिएटर शुरू किया था और अरसे दराज तक हम थिएटर करते रहे तो हमने माइक्रोफोन नहीं इस्तेमाल किया। थिएटर में माइक्रोफोन इस्तेमाल करना जायज़ नहीं समझा जाता था, तो उसके लिए वॉइस की ट्रेनिंग कराई जाती थी, जो हमें उन्होंने कराई। और जो आज भी जब कभी मुझे मौका मिल जाता है, मैं अपने बच्चों से ज़रूर इसका जिक्र करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि कैसे आवाज़ की ट्रेनिंग की जाती है। अब ये अहमद शाह की बहुत बड़ी और साजिद की भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने ये थिएटर फेस्टिवल। और आपकी? मैं तो भाई तुम हुक्म देते हो तो हाजिर हो जाता हूँ। अब हम जो थिएटर जो बीच में गैप बड़ा आ गया मेरे लिए, इसलिए कि जो थिएटर हम करते रहे वो थिएटर बीच में गायब हो गया था, दूसरा ही अंदाज का थिएटर शुरू हो गया था। लेकिन अब जो ये थिएटर फेस्टिवल शुरू किया है तुम दोनों ने माशाल्लाह कोशिश करके, मुझे यकीन है कि वही थिएटर का मिजाज फिर दोबारा हमारे सामने आएगा और हमें मौका मिलेगा कि हम उसी मिजाज से थिएटर करें। तो आप सब लोगों से मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग तशरीफ़ लाए, यहाँ आके थिएटर के बारे में आपने कुछ बातें इन दोनों की सुनी, और आइंदा भी थिएटर को प्रमोट करने में मुझे यकीन है कि आप सब बच्चों और बच्चियों का हमें वो मिलता रहेगा। आप लोगों की नवाजिश कि आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। अब बिग हैंड फॉर मनोहर भाई, हमारे लिए तबर्रुक हैं, यकीन करें आप, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ख़जाना हैं, और अहमद शाह साहब को बड़ा सलाम। अच्छा, वो सबसे ज़्यादा एफर्ट ज़ीशान है, वो थे नहीं, ये बैठ ज़ीशान हमारे थिएटर अकेडमी के डायरेक्टर भी हैं, और ज़ीशान, अरमान, आज़िब और इन लोगों ने मिल के, और इनके साथ मेरा बेटा भी है, लेकिन मैं जानबूझ के उसका नाम नहीं ले रहा, वो भी ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जाजिब साहब, वो हाँ, मुस्तफ़ा, अच्छा वो इन सब ने बहुत एफर्ट किया है, सच्ची बात तो ये। और ज़ीशान एकेडमी के भी डायरेक्टर हैं। और जाहिर एक बात मैं बताना भूल गया था, तो इसमें अंग्रेज़ी ये वो श्रीलंकन वगैरह ज़बानें तो हैं ही, लेकिन इसमें सिंधी के थिएटर भी हैं और पंजाबी के ड्रामे भी हैं। और आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, ये आप लोगों ने टिकट रखे हैं कुछ वो, तो आम लोग इससे पे मुस्तफ़ीज़ नहीं होंगे, क्योंकि आम लोगों को भी ये देखना है, और पाकिस्तानी में अक्सर गुर्बत के बारे भी है, ऐसे भी है कि वो 500 रुपये भी नहीं दे सकते, तो इसके बारे में आप कहें। उनके लिए अलहदा एक चैरिटी का रख देते हैं सिस्टम, ऐसे कोई होंगे तो उनको थिएटर दिखाएंगे हम। हमने क्यों रखा है, ये 5 करोड़ रुपए से ऊपर का थिएटर है, 25 लाख के भी टिकट नहीं बिकेंगे। मैं वजह भी बता देता हूँ इस 500 रुपए की। इसको सिर्फ डिसिप्लिन करने के लिए रखा है, और बेशुमार लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान होते हैं, 20-20, 100-100, 50-50 कार्ड लेके चले जाते हैं, और ऐसे लोग आ जाते हैं सारे के सारे जिन्हें थिएटर से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो छोटों को, बच्चों को, बड़ों को, पप्पा को, खाला को लेके आ जाते हैं, और चाहते हैं तो आते हैं, चाहते हैं तो आते ही नहीं है, और वो ज़ाया हो जाता है। तो ये सिर्फ डिसिप्लिन करने के लिए हमने रखा है। और ये देखिए थिएटर चलता है, और इससे 5% इस थिएटर का खर्चा नहीं निकल रहा, लेकिन एक डिसिप्लिन क्राउड, चाहे आप 50 रुपये भी दे के आ रहे हैं, तो एक तो आप आएंगे, वक्त पे आएंगे, और ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स को फोकस कर रहे हैं, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जो बड़े खुश हैं कि 2-2, 3-3 हज़ार की टिकट नहीं है, 500 रुपये की टिकट है उनके लिए। तो आप देखिएगा टिकट मिलेगी नहीं, इतने आएंगे। चूँकि चैलम भी है,
5 या 6 को तो हमने इसको 7 को ना तो 8 से शुरू कर रहे हैं और इसमें 2-2 3-3 वेन्यू भी हम यूज़ कर रहे हैं और कुछ 44 शोज़ हैं इसके अंदर और 3 वेन्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। हॉल 1 भी यूज़ कर रहे हैं, हॉल 2 भी यूज़ कर रहे हैं और बाज़ ऐसे प्ले हैं कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं कि उन्होंने कहा कि हमें सेट हॉल के बजाय ओपन स्पेस चाहिए जहां पर हम प्रॉप्स को और ह्यूमंस को प्रॉप, तो ऊपर जो हमारा स्टूडियो 1 है वहाँ पर भी प्ले हो रहे हैं। मसलन कमल खोसट का प्ले वहाँ हो रहा है, 2-3 प्ले वहाँ हो रहे हैं। उन्हें लिबर्टी चाहिए जो आप लोग समझ सकते हैं कि वो जो लिबर्टी एक ओपन स्पेस पे मिलती है, खुली जगह पे, कि आप चाहें तो किसी चीज़ को कुर्सी बना लें, ह्यूमन टेबल बना लें, ह्यूमन लैंप बना लें और वो उस क्रिएटिविटी की वजह से कुछ प्लेयर्स हमारे स्टूडियो 1 में भी हो रहे हैं। तो ये है तो कोई 31, 31, 32 दिन और ये आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने की वजह यह है कि कुछ हमारे इंटरनेशनल थिएटर ग्रुप हैं जो पाइपलाइन में हैं, कोई 60% पे, कोई 70% पे, कोई 80% पे। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा आगे इसलिए भी नहीं रखना चाहते कि इस बीच में एशिया कप भी आ रहा है तो उसमें मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैचेस देख रहा हूँ कि उसमें कौन कब हैं, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम उसको बहुत आगे ले जा नहीं सकते। टिकटॉकर जो हैं, अच्छा, ये इनको भी शामिल करेंगे इस थिएटर में? इसमें 100% भाई बहुत इंपॉर्टेंट है टिकटॉकर, लेकिन इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते, उनका अलग फेस्टिवल करेंगे। इसलिए कि जानिए थिएटर से क्या है, टिकटॉकर थिएटर कैसे करेगा? टिकटॉकर वो तो अपनी वीडियो बनाएगा जबरदस्त, तुम लोगों को हिट मिलेंगी जितनी चाहो, एक आध मैं भी दे दूंगा तुमने, बस कुछ भी करो, ओके। देखो, इट्स अ सीरियस फॉर्म ऑफ आर्ट, सही है, इट्स अ कोलैबोरेटिव फॉर्म, ठीक है। तो टिकटॉक और ये जो चीजें हैं इसकी वैल्यू, टिकटॉक इस वक्त छत फाड़ के बोल रही है, बट जो टिकटॉकर अपने आप को ट्रेंड कर लेंगे, सीखेंगे, चीज़ों को करेंगे, तो टिकटॉकर का मैं तुम मेरे पास आ जाओ, फेस्टिवल करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या फरमाया आपने? कोई लिप देखें, हमने कोई सेंसर नहीं लगाया, लेकिन आर्ट्स काउंसिल जो एक ऐसा अदारा है जिसमें मतलब फाची और यानी लचर चीज़ें ये तो नहीं हो सकती जो हमारी तहजीबी मामला है। बाकी सब्जेक्ट बहुत से सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। किसी डायरेक्टर को ये नहीं कहा कि इस इशू के ऊपर आप ड्रामा नहीं कर सकते। आप बोले बेटा, क्या बोल रही हैं? सर मैं ये पूछना चाह रही थी, डिफरेंट ममालिक से आप ग्रुप्स में बुला रहे हैं, जी? तो डिफरेंट ममालिक से आप ग्रुप्स को बुला रहे हैं, तो ये अमल कितना मुश्किल था? वो खुद जो कितने ख्वाहिशमंद थे पाकिस्तान आने के लिए, तो ये ज़रा बताइएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं और मेरी बेगम कोई 3 वर्ल्ड कल्चर समिट में गए हैं जहाँ 95 मुल्कों से लोग आते थे और उसमें अमेरिकन, स्विस, जर्मन, मैं कसम नहीं खाना चाहता, बार बार सारे के सारे पाकिस्तान आना चाहते थे। मैं एक बात आपको समझा दूं, ये डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन को छोड़ें, आर्टिस्ट फकीर होता है बुनियादी तौर पे, चाहे वो अमेरिकन आर्टिस्ट है, उसको आप जो है ना हसन, आप एक बेसिक पंखे वाला कमरा, एक वॉशरूम जिसमें वो शावर ले ले और बेसिक फूड दे दे ना, उसके कोई नखरे नहीं है और वो खुश होते हैं इस तरह के इलाकों में जाके, चाहे वो अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, हमारे जैसे मुल्कों जहाँ इश्यूज हैं, जहाँ उनको स्टोरीज मिलती हैं, जहाँ ट्रबल्ड एरियाज हैं। आर्टिस्ट का तो मैदान ही वहीं खुलता है जाके, हर आर्टिस्ट आना चाहता है, एवरीबडी। मैंने तो न्यूयॉर्क में आर्ट मैगजीन, सबसे बड़ा आर्ट का मैगजीन है, उसकी एडिटर ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था पाकिस्तान, कौन पाकिस्तान और यहाँ क्या होता है, आई वांट टू कम टू पाकिस्तान टू कवर पाकिस्तानी आर्ट। और हम लूव म्यूजियम में घूमते हुए मिल गए थे और कार्ड एक्सचेंज किए। वो मैं वर्ल्ड कल्चर समिट भी करने जा रहा हूँ, उसमें 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इस मुल्क में ऐसा हो जाता है तो फिर हमारी थोड़ी आगे। तो ये सब जो PLF हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये PLF, ये PTF हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये कि भाई आप पाकिस्तान को एज अ ब्रांड
इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ इंटरनेशनली। तो इसलिए अब ये कराची थिएटर के बजाय सिंध थिएटर के लिए वो भी होंगे। इसी तरह उर्दू कॉन्फ्रेंस के बजाय एक PLF बन गया। वजह क्या है कि ये डिजिटल मीडिया के जरिए ना, तुम्हारे इस पर टिकटॉक बनाओ, रोज आके इससे बनाओ, तो इसके जरिए सारी दुनिया तक चीजें जाती हैं। तो सब आना चाहते हैं, एवरीबडी। मैंने आपसे कहा था ना, जैसे मैंने बात की थी ना कि एक लड़की आई थी, एक लड़की अमेरिका से, और अब 20 थिएटर ग्रुप आना चाहते हैं। इसी तरह हम म्यूजिक के लोगों को बुला रहे हैं, एक कोई आके हमारे स्टूडेंट से वर्कशॉप, उस पूरे मुल्क के आर्टिस्ट फेटर्निटी से वो हमें कनेक्ट कर देते, उसकी गवर्नमेंट से कनेक्ट कर देते। इसीलिए ये एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। ये आर्टिस्ट के Anybody else? फायदे के लिए बहुत ज्यादा कि वो इंटीग्रेट करें, आपको माहौल तो दे रहे हैं ना। बस ये जो बाहर से ग्रुप आ रहे हैं ना, वो ग्रुपों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो वो जिस मुल्क से आ रहे हैं, वहाँ की हुकूमत उनकी टिकटें और उनकी जो फीस है, प्रोफेशनल फीस, वो मुल्क दे रहा है। लोकल सारे आर्टिस्टों को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कैटर कर रहा है, चाहे वो लाहौर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से, कराची से, वो जो इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, उनकी भी लोकल बोर्डिंग और लॉजिंग जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी।